बताता चलूं मेरे भाई बहन, आज तक जितने लोग भी इस संसार में महाराज महान बने हैं, ऊंचाइयों पर गए हैं, लोग ये तो देख लेते हैं कि ये मनुष्य फलाने सिंह महाराज बहुत ऊंचाइयों को छू रहे हैं, उड़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। अरे उन्नति कर रहे हैं तो तुम्हारी काय को महाराज बुद्धि खराब हो रही है। तुम भी मेहनत करिए, तुम भी उन्नति करिए, प्रगति करिए, लेकिन नहीं, अपनी उस बुद्धि का सदुपयोग न करके वह मानव उस बुद्धि को दुरुपयोग में लगा। जितना समय तू अपने सामने वाले व्यक्ति को बर्बाद करने में, सोचने में, व्यर्थ में गवा देता है, यदि उतना ही समय तू अपनी उन्नति के कार्य में लगा दे तो मेरे प्यारे क्या से क्या बन गए। लेकिन ऐसा सोचना भी उसके लिए महाराज कोसों दूर की बात है। क्यों? जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो वैसा ही करता है। और आज का मनुष्य तो महाराज ऐसा है, उससे कितना भी कह लो कोई असर नहीं होता। कच्चे घड़े के समान है महाराज, चिकने घड़े की तरह, कितना भी पानी डालो महाराज सब रख के नीचे, क्योंकि बुद्धि विकृत हो चुकी है। ये तो देख लिया कि महाराज वो उन्नति कर रहा है, लेकिन ये नहीं देखा कि आज जो सूर्य की भांति चमक रहा है उसने कितने अंधेरों को झेला है। आज जब वो सूर्य की भांति चमका है तो महाराज सूर्य भी कितने कष्टों को झेलता है। जब राहु गिरसता है तो महाराज बहुत कष्ट होता है। बादल घेर लेते हैं, अंधकार में छा जाता है, तब भी उन अंधकारों को उनसे लड़ता हुआ तब जाकर के वहां सूर्य की भांति चमकता है। तुमने चमक देख ली लेकिन उसके पीछे के संघर्ष को नहीं देखा। यदि उस पीछे के संघर्ष को जानने की कोशिश करते मेरे प्यारे, ये सोचते किसने कितनी मेहनत की होगी तब जाकर के ये आज इस श्रेणी पर पहुंचा है। और तुम चाहते हो कि महाराज हम अभी दो आहुति लगाएं स्वाहा स्वाहा और कोई महाराज हा 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 करता हुआ निकले, कहे कि जो कहो क्या हुक्म है मेरे आका। तो महाराज ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना, जो ख्याली पुलाव पक रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, उन्हें निकाल के बाहर कर दीजिए, उस कीड़े को मार दीजिए। अब भी समय है, यदि चेत गए तो महाराज बहुत आगे जाओगे। सनातन धर्म में जन्मे हो तो सनातन की बात करना सीखो। महाराज हिंदुस्तान के अंदर जितने भी ये विधर्मी है ना, एक भी असली नहीं है, सब जयचंद जैसे गद्दार हैं, जिन्होंने महाराज तलवार देख करके सलवार पहन ली, दाढ़ी रखा ली, टोपी लगाने लगे। मैंने उस दिन कहा था चादर और फादर से महाराज कोसों का फासला रखना। अच्छा ये बताओ यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में साईं बाबा की मूर्ति रख के पूजा करते है? कोई एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, सच्ची सच्ची बताओ, शायद तुम्हारे दिमाग में बात आ जाए तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। महाराज जो लोग साईं को भगवान की तरह पूजते, पहले उसके पीछे की सच्चाई को जानो, उस इतिहास को समझने की कोशिश करो। साईं कोई भगवान नहीं है, ये एक मुसलमान थे, फकीर थे, और इनका एक ही काम था महाराज, चिलम पीना, बीड़ी पीना, गांजा पीना और झाड़ फूंक करना। जिस चिलम बीड़ी को पीते थे उसकी राख की पुड़िया बना के देते थे महाराज। आज के जो चंद
जयचंद जैसे गद्दार हैं जो महाराज अपने कुल के कुल देवी देवताओं को भूलकर, उप देवी देवताओं को भूलकर, अपने सनातन धर्म के देवी देवताओं को भूलकर उन मजारों पर महाराज चादरें चढ़ाने जाते। भगवान ने पहले ही कह दिया है गीता में कि जो भूतों को पूजता है वो भूत योनि को प्राप्त करता है, जो अपने पितरों को पूजता है वह पितरों को प्राप्त होता है, और जो स्वयं मेरा पूजन करता है वो मुझे प्राप्त होता है। निर्णय तुम्हारा है। जिन्हें आज तुम साईं राम साईं भगवान कह के महाराज हल्ला मचाए घूमते हो, ये कोई सनातनी नहीं थे, ये मुसलमान थे, फकीर थे। झाड़ फूक का काम था महाराज। वही झूठी चिलम की बीड़ी की राख की पुड़िया बना के दिया और वही खाते। इनका नाम था महाराज चांद मियां। इन्हें साईं भी महाराज कुछ चंद हिंदू जो दोगले हैं जयचंद जैसे, उन्होंने ही भगवान बना दिया। एक बात बताओ, जब हमारे मंदिरों में भगवान राम, शिव, गणेश, दुर्गा, पार्वती, कार्तिकेय, नंदी इत्यादि भगवान कृष्ण, भगवान राम, दुर्गा देवी, काली देवी तमाम हैं, और तुम महाराज उन सभी को नीचे करके उस धूर्त, उस पाखंडी चांद मियां को साईं राम बना करके सबसे ऊपर बिठाते हो। जबकि सनातन धर्म में महाराज त्रिकालज्ञ, 3 कालों को जानने वाले ब्रह्म ऋषि भी हुए। क्या आपने कभी किसी मंदिर के अंदर कभी विश्वामित्र जी की मूर्ति को देखा? कभी वशिष्ठ जी की मूर्ति को देखा? कभी गौतम जी की मूर्ति को देखा? नहीं देखा। जब हमारे त्रिकालदर्शी संतों की मूर्ति भी उस मंदिर में नहीं होती तो तुमने आज उस विधर्मी को कैसे अपने मंदिर में लाके बैठा दिया? ऐसे ही तो महाराज सनातन धर्म का बेड़ा गर्क हो रहा। अब तो महाराज स्वयं कोर्ट ने, और जो उस साईं मिशन मंदिर ट्रस्ट के जोशी जी थे शायद एक अध्यक्ष, कोर्ट केस में महाराज जो कि आज हमारे पूर्व शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने उसका खंडन किया था। कोर्ट केस चला, अनन्य और संतों ने भी किया। अब तो महाराज उस मंदिर के अध्यक्ष ने भी स्वीकार कर लिया कि साईं कोई हिंदू ऋषि नहीं थे, वो एक मुसलमान थे, झाड़ फूक का काम करते थे, हिंदुओं के साथ गद्दारी करते थे। और आज उसी विधर्मी को तुमने भगवान बना दिया, करोड़ों का चंदा देते हो। जब कभी भी इस हिंदुस्तान में महाराज आपदा पड़ती है, विपत्ति आती है, जैसे अभी कोरोना काल आया, उसमें सभी मंदिरों ने, सभी संस्थाओं ने कई करोड़ रुपए दान दिए, लेकिन साईं मंदिर ने मना कर दिया कि मैं दान नहीं दूंगा, मैं सनातन के लिए दान नहीं दूंगा। और उसी ट्रस्ट ने महाराज पाकिस्तान में जब आपदा आई तो 250 करोड़ रुपए दान में दिए। अब भी तुम्हारी बुद्धि नहीं चेतती है कि तुम्हारे किए हुए दान से तुम्हारे ही विनाश का कार्य हो रहा है। तुम दान करते हो, उन संस्थाओं वालों के पास जाता है और वो उसके महाराज तमामों दुरुपयोग करते हैं तुम्हारे ही साथ। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है आज के मानव की। महाराज चमत्कार को नमस्कार करते हो। अरे तुम्हारे धर्म में वो महाराज चीजें हैं, वो हस्तियां हैं, यदि तुम चाहो तो क्या से क्या बन जाओ, लेकिन मेरे प्यारे उनकी शरण में रहना सीखो पहले। जब तुम डॉक्टरी का कोर्स करते हो तो महाराज कम से कम 3 साल उसकी पढ़ाई करते हो, तब तुम जाकर के महाराज ऑपरेशन करना सीखते हो। ऐसा नहीं है कि इंटर कर ली और महाराज सीधे ऑपरेशन थिएटर में। चमक के पीछे मत भागिए महाराज। सड़क पर जब कड़क धूप पड़ती है तो नजर फैला के देखोगे
तो जल प्रतीत होता है, ये लगता है कि पानी भरा है, लेकिन वो असलियत में होता नहीं है। और उसके चक्कर में रहे महाराज के आगे प्यास बुझा लेंगे तो मर बेशक जाना, लेकिन प्यास बुझने वाली नहीं है। और महाराज जब तुम उस विधर्मी का, उस भूत का, प्रेत का पूजन करोगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, वह तुम्हें अपनी ही तरह उस योनि में खींच लेगा और तुमसे ही महाराज अनन्यो कार्य कराएगा, विक्षिप्त आत्मा के रूप में प्रताड़ित करेगा। तब पछताओगे, फिर पछताए होतगा जब चिड़िया चुंग गई खेत। समय है अभी भी महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए जितने भी हमारी कलश वाली माता बहन कन्याएं हैं वो सभी साइड में आकर खड़ी हो जाए। कलश वाली जो भी हैं, जिन माता बहनों ने कलश उठाए हैं वो वहाँ खड़े हो जाओ साइड में। जिन्होंने कलश उठाए हैं वे वहाँ खड़े हो जाएं और एक भजन के माध्यम में कलश वाली माता बहनों का ये स्वागत करना चाहते हैं, ये स्वागत कर लें। और एक श्री राधा राधेश्याम। जब तक आप सभी लोग जितने भी कलश वाली हमारी माताएं बहन